सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। हरि ओम। श्री रामचरितमानस की पुस्तक जिनके पास हो और नहीं हो तो यहाँ मंदिर से मिल जाएगी, अगर आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। हम अयोध्या कांड का मंगलाचरण नित्य पढ़ेंगे, तो अभी उसका पाठ करते हैं। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकस्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। इस प्रकार से मंगलाचरण करने के बाद हम लोग श्री रामचरितमानस में भरत जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तो भरत जी के चरित्र के श्रवण से पूर्व जिस ग्रंथ का हम लोगों ने आश्रय लिया है उस ग्रंथ का थोड़ा संक्षिप्त परिचय और इस ग्रंथ के रचनाकार यानी जो ग्रंथकार हैं उनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। उसके बाद इस कथा में प्रवेश करते हैं। इस ग्रंथ के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जो ग्रंथ है इसी में ही जीवन परिचय पूर्व में लिखा हुआ है, तो इसको विस्तार से जानने के लिए यहाँ पढ़ा जा सकता है। हम उसमें कुछ मुख्य बातें हैं वही थोड़ी सी बताएंगे, जैसे कि उनके पिताजी माताजी का नाम क्या है और जिस समय वो जन्मे थे तो एक अद्भुत जो वातावरण बना था उसका थोड़ा सा हम लोग चित्रण करेंगे तो मन में बनेगा। गोस्वामी जी जिस समय पैदा हुए थे तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। और जिस समय जन्म लिए थे तो उनके मुख में नवजात शिशु की भांति बिल्कुल कुछ नहीं बल्कि 3200 दांत थे और उनका जो वजन और हाइट था
वो दोनों मिलाकर वो 5 साल के बच्चे की तरह देखने में लगते थे। जिस समय पैदा हुए थे उसी तो अद्भुत बालक थे। जन्म के समय ही सारी विलक्षणता दिख रही थी। और रोते समय, अरे जन्म लेते समय वो रोए नहीं बल्कि राम नाम बोले, ये इसमें लिखा है। तो हम लोग एक सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी से सुना है बार बार कि रात्रि में शयन करने के समय जब जाएं तो भगवान नाम स्मरण कर लें, कुछ ऐसी अच्छी बातें याद कर लें, और अगर जगें तो वही बातें, वही नाम अगर आ रहा है तो इसका तात्पर्य ये है कि पूरी रात वो चिंतन में रहा, वो हमारे चित्त में चलता रहा। यानी वो जप, अगर हम नाम जप करके सोए हैं और सुबह उठे तो पहले वही नाम आया, तो इसका मतलब है कि रात भर वो नाम मेरे मन में चलता रहा। तो ऐसे ही इस प्रकरण से ये पता चलता है कि गोस्वामी जी जब शरीर में जगे तो राम बोले, रोए नहीं। तो पूर्व शरीर छोड़े होंगे तो राम के भक्त रहे होंगे और राम की स्मृति में ही शरीर छोड़े होंगे। ये इस सिद्धांत से निकल करके आता है। तो चूंकि हम लोग इस जन्म में जब शरीर धारण करते हैं तो कहते हैं अपने इष्ट से जो कहना हो करिए, एक इष्ट का चयन करिए, फिर इष्ट से सब कहिए। बहुत दिन तक सुनने में आता है हमको तो सभी भगवान अच्छे लगते हैं, हम किसको इष्ट बनाएं और किसको छोड़ें। छोड़ते हैं तो मन में दुविधा आती है कि उनको छोड़ दिया तो कहेंगे कि जब हमको छोड़ दिया तो हम आपकी सुनेंगे नहीं। इष्ट का चयन अपने आप में हम करते नहीं हैं, बल्कि हम सबकी भक्ति करते रहते हैं। उसमें से एक मूर्ति के प्रति, एक चरित्र के प्रति हमारा मन निरंतर उसी दिशा में प्रवाहित होता चला जाता है और वो हमारे इष्ट हो जाते हैं। जब वो हमारे इष्ट हो जाते हैं तो मनियत सबही नाम राम के नाते, जो हमारे इष्ट हैं उनका संबंध सबसे है। जो भगवान लोगों की दुनिया है ना, उसमें उनका विवाह उनसे हुआ, उनका उनसे हुआ, वो उनके रिश्तेदार है, वो उनके रिश्तेदार है। तो सब एक दूसरे के सगे संबंधी हैं, किसी का किसी से वैर नहीं है, सब एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। तो एक बार इष्ट की पहचान होनी चाहिए। हम लोग इसी भ्रम में अभी पड़े हैं। लेकिन गोस्वामी जी की यात्रा देखें, जीव यात्रा, उनको इस विषय में तो कोई भ्रम था ही नहीं कि हमको अपने इष्ट की पहचान करनी है या इष्ट का चयन करना है, इष्ट बनाना है, इष्ट का एक नाम का आश्रय लेना। इष्ट के भी नाम है ना, राम जी के भी सहस्रनाम है, शिव जी के सहस्रनाम है, लेकिन हमको पर्टिकुलर एक ही नाम का आश्रय लेना है। उसके लिए भी उनको सोचने की आवश्यकता नहीं थी। और साधना इतनी गहरी थी कि भगवान राम का नाम लेकर के जब जगे हैं तो उसी के अनुरूप उनको वातावरण मिलता चला गया। ये नहीं कि अब गुरु मिल गए तो वो दूसरा कुछ उपदेश कर रहे हैं, फिर वो भटके 8-10 साल इधर तो फिर कहीं गए। जन्म से ही शुरुआत हुई और मरण पर्यंत वो जो शरीर था उसके छूटने तक राम जी की भक्ति में ही वो रत रहे। विनय पत्रिका में भगवान श्री राम जी के प्रति उन्होंने इतने पद लिखे हैं और बार बार लिखे हैं कि आप अनुग्रह करेंगे तभी हमारे मन के दोष जाएंगे। और अन्यों की वंदना करते हैं तो कहते हैं कि आप लोग अनुग्रह करेंगे, चाहे गणेश जी हो, शिव जी हो, हनुमान जी हो, आप लोग अनुग्रह करेंगे तो राम जी हमको सुलभ हो जाएंगे। तो सब लोग एक ही काम करिए, सबसे हम संबंध बनाना चाहते हैं, किसी के साथ हम वैर रखना नहीं चाहते हैं। कोई हमारा वैरी हो, द्वेषी हो, अगर द्वेषी भी है तो हाथ जोड़ के हम यही कहेंगे कि आप मुझसे कर लीजिए, लेकिन अगर काम बने तो राम जी को अगर आप जानते हो तो वहाँ तक मुझे पहुँचा दीजिए, ये काम कर दीजिए, मेरा बाकी सब कुछ बिगाड़ दीजिए, तो मेरा इतना ही काम करना है। तो राम बोला उनका नाम। उनके एक गुरु हुए, जब पिताजी ने उनका त्याग कर दिया कि बालक जो है, एक तो ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ था कि जो माता पिता के लिए घातक था,
तो पिता ने त्याग कर दिया, तो माता ने दासी को सौंप करके अपने को निवृत्ति ली, और कुछ दिन के बाद माता भी चल पड़ी। तो माता पिता से वो परित्यक्त थे। और इसके बाद चुनिया नाम की जो दासी थी उनका पालन पोषण करी, वो भी 5-5.5 साल के हुए तो वो भी चल बसी। तो नरहरि दास के हाथों गोस्वामी जी लग गए और उन्होंने इनको यज्ञोपवीत संस्कार आदि करके कुछ मंत्र आदि दीक्षा दी, गायत्री आदि की पढ़ाए। फिर वो इतनी बुद्धि से तेज थे कि सब कुछ पढ़ते हुए काशी चले गए, और काशी में जा करके 14 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया शेष सनातन जी महाराज से। सारे ज्ञान से जब निपुण हुए तो बाकी विवाह भी हुआ। विवाह के बाद पत्नी में आसक्ति हुई। पत्नी ने खुद उनको धिक्कारा कि आपको मुझ में इतनी आसक्ति है, यदि इतनी आसक्ति भगवान में होती तो आपका उद्धार हो जाता। तो भगवान में आसक्ति तो थी ही, चूंकि मानव शरीर मिला था तो मानवीय प्रवृत्ति के अनुसार वो एक आयु के आधार पर सारे क्रियाकलाप होते रहते हैं। तो वो एक वय अवस्था थी जिसमें गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना था, वो सहज था, हो गया। जैसे ही वहाँ से फटकार मिली, तुरंत उन्होंने अपना मन भगवान की तरफ मोड़ लिया। फिर उसके बाद वो कहीं भी पश्चाताप तक नहीं किए। ये प्रसंग नहीं सुनने में आता है कि उन्होंने बैठ करके किसी दिन पश्चाताप किया हो कि हम जिस पत्नी को इतना चाहते थे, जिस पत्नी के लिए हम बरसात हो रही है आधी रात में दौड़ के जा रहे हैं, उसने मुझको ऐसा कहा। पश्चाताप तक नहीं करने का प्रसंग आता है। वो भगवान की तरफ मुड़े और भगवान की शरण में अपना पूरा जीवन दे दिया। उन्होंने अपना जीवन तो दिया ही, हम लोगों के लिए एक अमूल्य निधि दे गए, वो है श्री रामचरितमानस। इस श्री रामचरितमानस के प्रसंग में भी उसी प्रसंग में, यानी उनका जो जीवन परिचय है उसी में एक कथा आती है कि प्रारंभ में वो गए तो वहाँ पे एक प्रहलाद घाट है, प्रयाग में ही है ये वर्णन की काशी में। तो वहाँ पे उनके भीतर कवित्व शक्ति जगी। यानी आज हमारे भीतर अगर ज्ञान के संदर्भ में कोई शक्ति भी है तो ये हमारी अपनी नहीं है, ये हम लोग जाने रहे। बुद्धि हमारी अपनी है क्या? वो बुद्धि किसी ने दिया। ये शरीर जो है ये भी हमारा अपना है, हमने बनाया तो नहीं है, ये भी हमको मिला है, माता पिता के माध्यम से मिला है। और इसमें इतनी ही बुद्धि होगी और उसका विकास परिस्थिति वशात जो हम करते रहते हैं, तो वो परिस्थितियां दुनिया में हम सबके लिए खुली पड़ी हैं। लेकिन सभी लोगों का विकास एक जैसा तो होता नहीं। तो जब सभी का एक जैसा होता नहीं, इसका मतलब है कि उस बुद्धि के विकास में जो परिस्थिति आई है उसको परिष्कृत करने के लिए भीतर से जो प्रेरक तत्व है, जो अंतर्यामी प्रभु हैं, वो भी मदद कर रहे हैं। अगर वो ना होते तो कदाचित हम लोग इस दिशा में नहीं बढ़ते। दुर्गुण के अवसर बहुत होते हैं, घटनाएं जीवन में बहुत घटती हैं, लेकिन जो सद्वृत्ति के मार्ग पे चल पड़ते हैं सब कुछ छोड़ करके, उनके जीवन में हानि कम नहीं होती है, बहुत होती है। लेकिन उस हानि को वो कभी गिनते नहीं कि हमारे जीवन में इतनी हानि हुई है। जो हानि हुई वो कुछ नहीं, जो हमारा सदाचार है, जो हमारा सद्गुण है, जो हमारी नीति है, जो हमारे अपने स्वधर्म हैं, वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। उसके लिए हम सजग हैं, बाकी के लिए हम सजग नहीं हैं। ये जो वृत्ति आती है ये पूर्व से अर्जित किए हुए पुण्य के परिणाम स्वरूप आती है। तो पूर्व के जो अर्जित किए हुए पुण्य हैं वो हमने किया है, तो हमसे करवाया किसने? इधर चली जाए दृष्टि तो वो भगवान कराते हैं, और वहीं से वो भक्त की यात्रा प्रारंभ होती है कि हमारे हर कार्य हम नहीं करते हैं बल्कि प्रभु करवा लेते हैं। अर्जुन को भगवान यही बोलते हैं, निमित्त मात्रम भव, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तो जब हम इस दृष्टि से कार्य करते हैं तो भगवान, तो ऐसे ही गोस्वामी जी के भीतर वो जो कवित्व शक्ति जगी, वो भगवान की प्रेरणा से जगी।
और उन्होंने संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया। तो कहते हैं कि दिन भर जो जो चिंतन मन में आता था, चूँकि इतना ग्रंथ अध्ययन कर लिए थे, जब इस पर दृष्टि डालते थे तो ये जगत जो है या तो उनको सिया राममय दिखता था या तो त्रिगुणमय दिखता था। इस तरीके से देखते हुए वो लिखते थे। उनको कभी व्यक्ति नहीं दिखते थे कि ये व्यक्ति मेरे मित्र हैं, ये दुश्मन है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय। वो त्रिगुणमय देख करके फिर उसमें वर्ण व्यवस्था कैसे बनी, भगवान ने कैसे बनाया, वो सब दिखता है। तो इस तरीके से देखते हुए लिखते जाते, शाम तक लिखते, रात में सोते, सुबह उठते वो गायब। ऐसे करके गायब हो जाता। तो एक दिन भगवान शिव ने उनको स्वप्न में बोला कि संस्कृत में लोगों ने बहुत लिखा है, और संस्कृत में तो भगवान वेद व्यास जी का अवतार होता है तो वो सब लिखते ही हैं। उसके लिए तो हमारी पूरी सृष्टि में एक व्यवस्था ही बनी हुई है। आप अपने यहाँ जो लोकल भाषा बोली जाती है, जो गांव के लोग बिल्कुल समझ सकते हैं, उसमें लिखिए। तो उन्होंने गांव की भाषा में फिर लिखना प्रारंभ किया। तो गांव की भाषा में लिखे तो इस पर भी विद्वानों में बड़ा विरोध हुआ कि ये क्या है, इतना उच्च ज्ञान इतनी म्लेच्छ भाषा में। ये भी सुनने में आता है। जब बाहर निकले, हम लोग पहले जानते नहीं थे, वो सांदीपनी से निकले तो गुरुजी बोला करते थे बाहर जाओ तो अब सुनने को बहुत कुछ मिलेगा। इसको ये भाषा बोली जाती है, क्योंकि ये तो हम लोगों की भाषा, हम लोग म्लेच्छ भाषा बोलते हैं तो हम लोग सुने समझे ही नहीं थे। तो ये भाषा है, तो फिर बुरा तो लगता है। तो हम लोग तो अच्छे खासे जवाब भी देते रहते हैं, ये भाषा बहुत अच्छी है, उत्तम है, मीठी है, इससे मधुर भाषा कोई हो नहीं सकती है। तो उन्होंने इसमें शिव जी ने, माने विद्वानों में हुआ तो वहाँ पे ग्रंथ रखे गए भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में। शिव जी ने मुहर लगाई कि ये ग्रंथ सर्वोत्तम है, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से लिखा गया। गोस्वामी जी ने कहा इसका नाम भी हमने नहीं लिखा है, रचि महेश निज मानस राखा। उन्होंने अपने मन में इसको रच के रखा था, वही प्रेरणा की है कि इस तरीके से लिखिए, इसका नाम भी वही रखे हैं। वो सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है, मेरा तो कुछ किया हुआ है नहीं। और अगर शिव जी की कृपा होगी तभी ये ग्रंथ सबके कल्याण का भाजन होगा, सबको इसमें से कल्याण के मार्ग दिख जाएंगे। तो अगर जिन किसी को दिखा हो, जैसे हम लोगों को दिखता है, जिन किसी को दिखा हो वो ये जाने रहे कि वो मार्ग में से कल्याण का मार्ग दिखाने वाले प्रभु शिव हैं, भगवान शिव के अतिरिक्त कोई। क्योंकि कल्याण को की दृष्टि देने वाले, उसके अर्थ का बोधन कराने वाले गोस्वामी जी ने स्वयं स्वीकार किया कि शिव जी। तो इस तरीके से देते हैं। अब इसमें भगवान शिव जी की प्रेरणा से जब रचना करते हैं तो आधार किसको बनाए, तो अपने इष्ट को बनाए हैं, राम जी को। राम जी को आधार बना करके ये ग्रंथ की रचना की गई। तो राम जी का जो अवतरण हुआ है, इसी बाल कांड में आया है कि अवतरण के प्रसंग में जब भगवान वशिष्ठ जी ने नाम रखा है तो चारों पुत्र जो हैं वो एक ब्रह्म ही 4 भागों में अवतरित हुए। भगवान ने वहाँ पे जब बोला है अंशन सहित, मैं अंशों के सहित अवतार लूँगा। और यहाँ पे बोलते हैं वशिष्ठ जी कि वेद तत्व तव नृप सुतचारी, आपके ये जो चारों पुत्र हैं वेद के तत्व हैं, यानी वेद का सार सर्वस्व है। जो वेद मूल रूप से कहना चाहता है, बहुत विस्तार से कहते कहते सच में निर्णय क्या है कहने का, तो वो यही कहना चाहते हैं कि वो राम जी ही हैं। और राम जी किन किन रूपों में कार्य करते हैं वो यही उनका रूप है। तो वो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी हैं, यानी उसको दूसरे शब्दों में कहा जाए ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो हम लोग जिस प्रसंग को लेंगे वो भरत जी हैं। भरत जी का नाम वहाँ पे कहा गया, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई। जो विश्व का भरण पोषण करे वो भरत है। तो जो पालन करते हैं वो भरत जी हैं। तो पालन करने वालों की जिम्मेदारी कितनी होती है भरत जी के चरित्र में हम लोग देखेंगे।
वो पालन करते हैं, जितना पालन करते जाते हैं, जितना लोगों का पोषण करते जाते हैं, तो पोषण करने से जो जितना स्वस्थ होते जाते हैं उतना शंका भी बढ़ती जाती है। और किसके प्रति? पालन करने वाले के प्रति। तो भरत जी का एक ऐसा चरित्र है, अत्यंत पवित्र, अत्यंत शुद्ध, मन में जो सोचते हैं वही वाणी से बोलते हैं और वही आचरण में आचरित है। लेकिन उनके ऊपर शंका करने वालों की कमी नहीं है। जिस किसी ने देखा सुना, सबने एक बार शंका की और निवारण भरत जी स्वयं जा करके नहीं करते हैं। हम लोग अपनी सफाई स्वयं जा के देते हैं, ऐसा आपने सोचा, लेकिन सच बात है ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमने ऐसा क्यों किया, ऐसे किया, इसलिए ऐसी परिस्थिति आई, इत्यादि इत्यादि करते रहते हैं। उन्होंने अपनी सफाई में कहीं नहीं बोला है, हाँ माता कौशल्या जी से बोला है, वो हम लोग देखेंगे प्रसंग। तो बाकी लोगों ने उनके आचरण से ही जाना कि भरत जी अत्यंत पवित्र हैं, क्योंकि वो जो क्रिया करते हैं उसमें जैसा दोष हमने अनुमान किया, हम तो दूसरे के दोष का अनुमान ही कर सकते हैं। भले वो प्रत्यक्ष, अरे हमने देखा है वो ऐसा ही बोले हैं और इसी भाव से बोले हैं, उनका भाव भंगिमा भी देखा है तो ऐसे ही हैं, लेकिन सच बात है वो सब अनुमान है। उस भाव भंगिमा में भी प्रेम छुपा हो सकता है। उदाहरण के लिए बहुत सरल है, माता पिता का दृष्टांत बार बार दिया जाता है। माता पिता अपने बच्चे को डांटते हुए, मारते हुए, दंड देते हुए, कमरे में बंद करते हुए दिखते हैं, तो क्या सच में वो वैसे ही हैं? भीतर से कितनी करुणा है, भीतर से उस बच्चे का कितना विकास हो ऐसी सोच है, उसको उस माता पिता के अतिरिक्त दूसरा जान नहीं सकता है। भले कह दे कि वो सौतेला व्यवहार करते हैं, लेकिन माता पिता जानते हैं कि हम अपने बच्चे के साथ सच में कैसा कर रहे हैं। गुरु अपने शिष्य के साथ करते हैं। तो जो जिसके प्रति समर्पित होता है, ये तो है कि भगवान ने एक सहज संबंध बनाया है, नेचुरल है जो, लेकिन जो जिसके प्रति समर्पित होता है, प्रारंभ में उस समर्पण का भाव गुरु ना समझे, शिष्य ना समझे, लेकिन एक काल के बाद वो समर्पण दिखता है और दोनों में अटूट प्रेम होता है, तभी जाकर के वो शरणागति सिद्ध हो जाती है। और उस जब तक वो अटूट संबंध नहीं बनता है, उस बीच का जो दौर होता है उसमें दोनों जूझते हैं। केवल शिष्य जूझता है कि हम गुरु के प्रति हैं, वो बड़े हैं इसलिए हमको बार बार डांट देते हैं, किनारे लगा देते हैं। नहीं, गुरु भी जूझते हैं कि हम इसको बार बार समझाते हैं, इसको समझ में आता ही नहीं है। और जब दोनों समझ लेते हैं, दोनों की समरसता बन जाती है, तो पूर्व की कथा कह कह करके आनंदित, तब आपने ऐसा कहा तो हमने ऐसा कहा, हमने ऐसा समझा वैसा समझा, तो वो आनंद का विषय होता है। लेकिन जिस समय वो साधन काल होता है, साधना के टाइम पे वो आनंद का विषय नहीं होता है, बिल्कुल रिजिड हो करके हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। यही है, जैसे आज की स्थिति है, ये जागृत दशा में पूरा विश्व, पूरा जगत हमको दिखता है, इसमें शत्रु मित्र मध्यस्थ सब दिखते हैं। लेकिन जैसे ही हमको बोध हो जाएगा, तब पता चलेगा कि ये सब तो त्रिगुणों का खेल है। गुस्सा होना भी क्षण भर का था, तो वो भी एक आनंद का विषय था, वो तो एक लीला थी। हमने गुस्सा किया, उन्होंने किया, वो एक नाटक चला, फिर उसके बाद हम मिल गए। जब ये थोड़ी ऊंचाई से देखा जाता है, जब होता है, तो फिर छोटे लोग जब करते हैं, तो वो जो उदार चित्त वाले हैं, बड़े मीन्स आयु से बड़े नहीं, चित्त से बड़े, चित्त में जब वो उदारता आ जाती है, तो कहते हैं कि ये अभी भी बालक हैं, अभी भी नासमझ है। तो भरत जी भगवान श्री राम की ही एक प्रतिमूर्ति है, बिल्कुल उन्हीं की तरह उनका रंग है, उनकी लंबाई है, उनकी चौड़ाई है, और उनका छाया मान लीजिए। उसको दूसरे शब्दों में, वेदांत के शब्दों में बोला जाता है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म में कोई आकार प्रकार नहीं है, निर्गुण निराकार है।
और सुषुप्ति में भी कोई आकार प्रकार नहीं है। वो मैं मात्र की भी अनुभूति नहीं है। वो जागने पे होता कि मैं हूँ, लेकिन यह है कि मैं तो वहाँ है तभी तो उसकी अनुभूति हो रही है, तो वो मैं मात्र। ठीक ऐसे ही वो सदा एक रस, जहाँ कोई विविधता नहीं है, लेकिन जब प्रेम करेंगे तो उस प्रेम का रूप भी हमें देखने को मिलेगा। तो रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रकरण में भरत जी का चरित्र उजागर हुआ। वो इसलिए उजागर हुआ क्योंकि राज्याभिषेक की जो तैयारी चल रही थी, तो नियमानुसार राम जी को युवराज पद पाना था, और दशरथ जी ने ऐसा ही विचार करके मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में राम जी के युवराज पद का प्रस्ताव रखा। गुरु जी भी उसमें विद्यमान थे और गुरु जी के उपस्थिति में यह स्वीकार किया गया कि जिस दिन भगवान राम युवराज पद पाएं और राजा बन जाएं वो अच्छा दिन होगा, क्योंकि राम जी जैसा राजा होना तो वो तो ऐसे ही हैं, बस एक शरीर में अवतरित हुए हैं, तो राजा पद को सुशोभित कर ले तो और गौरव की बात है। तो ये जब बातें हुई, उसी बात में एक विघ्न आया और विघ्न के कारण मंथरा ने वो विघ्न किया। वो प्रसंग हम लोग छूते हुए निकलेंगे, भरत जी के चरित्र को फोकस करेंगे। जो तो उसको मंथरा ने कैकेयी को बताया कि भाई ऐसा हो रहा है जो कि उचित नहीं है, तो आप 2 वरदान पूर्व का दिया हुआ है राजा के मुख का, उसको आज आप मांग लो। तो जब राम जी के युवराज पद को हटाने की बात हुई और भरत जी को युवराज पद पर लाने की बात हुई, तब जा करके जब कोई पद किसी को दिया जाएगा तभी तो उसकी प्रतिक्रिया मालूम पड़ेगी। पद ही नहीं है तो उसकी प्रतिक्रिया भी नहीं है, और जब प्रतिक्रिया भी नहीं है तो वो क्या है। अभी जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ से बोलूँ ही नहीं तो आप लोग मुझसे मिलेंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बोलने के बाद आप मेरी एनालिसिस कर सकते हैं, ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, ये वहाँ पे तो अच्छा लगता था, किचन में उनका ये रोल था तो किचन में वो चीज़ अच्छी लगती थी, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, सत्संग हाल में ये था, स्वामी जी के साथ, हम लोगों के साथ। एनालिसिस तो तब होता है ना जब प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया ही नहीं है तो फिर सब शांति शांति बना है। तो जब भरत जी को युवराज का पद दिया जाए, ये प्रस्ताव रखा गया, तो उसमें माता कैकेयी की भी पहचान आती है, उसमें भरत जी की भी पहचान आती है, और उसमें महाराज दशरथ जी की भी पहचान आएगी, उसमें गुरु जी की भी पहचान आएगी। और एक बात ये भी है कि ये जो लोग हैं राज परिवार में, ना केवल राज परिवार में बड़े बन के हैं, बल्कि सभी विद्वान हैं, सभी शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, माताएं भी, और गुरु जी का कहना ही क्या। तो शास्त्र को सभी जान रहे हैं, जानने के बाद उसको जीने की जो शैली है, उसको जीने की पद्धति ये लोग कितना अपना पाते हैं, इसको भी परीक्षण करने का अवसर इस घटना ने दिया। अब ये घटना अगर हम लोग इस दृष्टि से देखें कि प्रत्येक परिस्थिति में कैसे जिया जाए धर्मानुसार, शास्त्रानुसार, तो जब कोई घटना पूर्व में घटित ही ना हो और कोई महापुरुष उसका आचरण ही ना करें, तो फिर हमारे लिए अनुकरणीय होगा कौन। तो अनुकरण के संदर्भ से यदि ये लोग कर रहे हैं तो ये लीला मात्र है, क्रिया मात्र है, हमको दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो एक तरह से ये सब बनी बनाई योजना है कि शास्त्र को जीवंत रूप हम कैसे दे सकते हैं। इसमें गोस्वामी जी ने जो सिद्धांत बनाया है, सिद्धांत तो हर तरह के हैं, धर्म के सिद्धांत अलग हैं, कर्म के सिद्धांत अलग हैं। एक है ईश्वर का संविधान, ईश्वर का सिद्धांत, राम कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान श्री राम जी जो चाहते हैं वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। भगवान शिव जी, आज के प्रसंग में संभव है तो चौपाई सुनने को मिलेगी, हुई है सोई जो राम रचि राखा,
को करी तरक बढ़ावें साका। जब सती जी को मोह हुआ तो उन्होंने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो एक बुद्धि है, हमारी बुद्धि अभी क्या करती है, हम अंतिम तक तर्क लगा के मानेंगे, क्यों नहीं, ऐसा भी ऐसा भी ऐसा भी चलाएं। लेकिन जब सामने से देखें कि सबकी बुद्धि चल रही है, तो जब सबके पास भगवान ने बुद्धि दी है, सबकी चल भी रही है, तो हम अपनी बुद्धि को पीछे, सबकी चल रही है तो हम अपनी बुद्धि को क्यों ना पीछे कर लें। और जब सबकी ना चले तो चलाएं। सब कहें कोई बात नहीं, हम अपनी नहीं चलाते, अपनी नहीं चलाते, अब आप ही चलाइए, जो समझ में आए वो बताइए। तो ये तो हो गया शरणागति। चलिए कि भाई एक को हमने आगे किया और उसकी मानेंगे। लेकिन जब सबकी चल रही है तो भैया सब लोग चलाओ, हम ही पीछे हो जाते हैं। ये तो बुद्धिमानी होनी चाहिए। तो शिव जी ने यही कहा कि अब भगवान जी जो चाहेंगे वही होगा, और सती जी को जो मर्जी आए सो करें। तो ये जो सिद्धांत है, इसी में एक जगह प्रताप भानु की कथा आती है, तो वहां भी गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे मिले सहाय। जैसी जैसी होनी होती है, यानी जो घटना घटनी होती है वैसा वातावरण बनता जाता है, वैसे वैसे लोगों की संगति होती जाती है, और वो लोग इकट्ठा होते हैं, वो घटना घट जाती है, फिर सब जहाँ के तहाँ चले जाते हैं। तो ये सब एक नियम के तहत चलता है। तो हम लोग इसी दृष्टि से इस प्रसंग को देखने का प्रयास करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि ये घटना भगवान के द्वारा पूर्व से निर्धारित थी कि ये घटना घटेगी, तभी जा करके मेरा जो राम जी के रूप में अवतरण हुआ है वो सार्थक होगा। यदि हम वन में नहीं जाएंगे तो मेरे अवतार का जो प्रयोजन है वो अधूरा रह जाएगा। इतने सारे संतों ने तपस्या की है, मैं धरती पे जाके उसी राजमहल में बैठ करके एक वहाँ तक करके चला आऊँ, सबसे ना मिलूँ, सबको सत्संग का लाभ ना दूँ, सबके सत्संग का लाभ ना लूँ, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। और फिर साथ ही साथ जो लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और भरत जी हैं, इनके चरित्र को भी हमें उजागर करना है। इनके अंदर भी अगर केवल अकेले मुझे ही करना होता तो फिर 4 के रूपों में मैं अवतरित ही क्यों होता। इनके चरित्र को भी उजागर करना है कि इनके माध्यम से शास्त्र को उजागर करना है कि शास्त्र को कैसे जीवन में जिया जा सकता है। तो ये सारी घटना इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हम लोग, तो शास्त्र को देखने की एक दृष्टि मुझे लगता है कि बन पड़ेगी अपने जीवन के लिए। तो भरत जी का वहाँ पे जब होता है तो यहाँ 150 के बाद 156 दोहे के बाद से भरत जी का चरित्र शुरू होता है। इसके पूर्व की घटना ये है कि जब माता कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए कि भरत जी को राजा बनाइए और राम जी को 14 वर्ष का वनवास दीजिए, तो दशरथ जी उस प्रस्ताव को सुनते हैं। भरत जी के राजा बनने में उनको आपत्ति तो नहीं है, लेकिन राम जी के वन गमन पे उनको बहुत दुख हुआ, और उस दुख का परिणाम ये हुआ कि वो अपना शरीर त्याग दिए। अपना शरीर जो त्यागे हैं वो 155 दोहे में त्यागे हैं। कथा बड़ी विस्तार से थी, 155 में त्यागे हैं और 157वें दोहे तक भरत जी आ गए हैं। 56वें में ही आ गए हैं, 56वें में भेजे हैं, 97वें के बीच में ही आ गए हैं। तो दशरथ जी का शरीर पूरा हो गया। अब ऐसी दशा में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में जा चुके हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं। परिवार की ऐसी स्थिति है तो गुरु वशिष्ठ जी ने पूरा दायित्व तो अपने ऊपर लिया और 4 दूतों को भेजा कि आप लोग जाओ और भरत जी को कुछ नहीं कहना, केवल इतना कहना कि गुरु ने बुलाया है, आप तुरंत अयोध्या आए, ऐसा कह करके उनको ले आओ। तो इधर जब कहते हैं कि भरत जी को ये जो अनर्थ था, यानी इधर जो घटनाएं घट रही थी, इसका सूचना उनको सपने के माध्यम से मिल रही थी। तो जब जिसका किसी से गहरा तादात्म्य होता है, इसीलिए उपासना का जो प्रकरण है वो तादात्म्य की का पद्धति लिया जाता है कि हम अधिक तादात्म्य करें अपने प्रभु से। भरत जी का तादात्म्य राम जी से गहरा था, उनके चरित्र को देखेंगे तो आएगा। तो जितना गहरा तादात्म्य था, तो राम जी के जीवन में जो ये घटनाएं घट रही थी
और उनके परिवार में जो हलचल चल रहा था, तो उनको सपने बुरे बुरे आ रहे थे। और उस सपनों को जब वो किसी से पूछते थे कि इसका परिणाम क्या होगा, खुद तो जानते थे, तो कभी कभी क्या होता है ना, जब कोई घटना हम जानते हैं कि अमुक, जैसे खर सियार बोले ही प्रतिकूला, अगर सियार वगैरह बोले तो ये होता है कि कुछ अशुभ तो होने वाला है, लेकिन अपने बारे में अशुभ सोचने में ही डर लगता है, तो दूसरे से पूछने का मन करता है क्या होने वाला है, कुछ बिगड़ेगा तो नहीं, सब कुछ ठीक तो रहेगा। तो ऐसे ही वो जब कुछ होता था तो वो सूचना तो हो गई थी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और ठीक नहीं हो रहा है तो जहाँ हम हैं वहाँ तो सब ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब जहाँ हम नहीं हैं वहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो जहाँ हम नहीं हैं वहाँ गड़बड़ अगर हो रहा है, तो जहाँ मेरा संबंध है वहीं तो तीसरे अन्य जगहों से जहाँ मेरा संबंध ही नहीं है, जहाँ मेरा कोई लेना ही देना नहीं है, उस जगह से क्या मतलब है। तो जहाँ मेरा गहरा संबंध है, देखिए हर समय आए दिन कुछ छोटी मोटी घटनाएं और छोटे मोटे सपने आते रहते हैं ना, तो इसका मतलब हम भूलोक में हैं, तो भूलोक में कुछ थोड़ी मोड़ी हलचल होती रहेगी। लेकिन जब कोई विशेष घटनाएं बार बार आए तो कोई विशेष ही होगा जो मेरा अपना है, उसके साथ होना है। भूलोक पृथ्वी अपना है, भारत अपना है, उत्तर प्रदेश अपना है, तो यहाँ जो कुछ भी होगा उसमें उसके प्रति थोड़ी सूचना मुझको मिलती रहेगी। लेकिन जो मेरा विशेष है, जिसका ख्याल हम रखते हैं, जो मेरा ख्याल रखता है, उसके लिए कुछ विशेष सूचना मिलती है और वो बार बार मिलती है, तो उस समय मन उचाट हो जाता है, अशांत हो जाता है, समझ नहीं पाता है। ऐसा ही भरत जी के साथ हुआ। यहाँ पे लिखा है 156वें दोहे के बाद नीचे से 5वीं पंक्ति है, अनरथु अवधरम्भेउ जब ते कुस गुण होहि भरत कहूँ तब ते देखहि राति भयानक सपना जागी करहि कटु कोटि कल्पना विप्र जिवाई देहि दिन दाना शिव अभिषेक करहि विधि नाना मांगहि हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। कहते हैं कि जब से अवध में ये अनर्थ यानी अनर्थ शुरू हुआ था, तब से उनको अपशकुन मालूम पड़ने लगे थे, और अपशकुन के मालूम पड़ने पर जो घटना घटने वाली है वो तो घटेगी प्रारब्धवशात, ये बात पक्की है। 3 चीज़ें हमें पूर्व से मिली हैं, वो है हमारा जाति, यानी हम मनुष्य शरीर में हैं, जाति इसे कहते हैं जिसमें जिस योनि को प्राप्त है, आयु हम कितना दिन जीवित रहेंगे, और हमारा भोग ये भी सुनिश्चित है, कब कहाँ हमको कितना भोग मिलना है, प्रेम से मिलना है, अनादर से मिलना है। जब जिनको इतनी बातें पता हो जाती हैं कि अमुक व्यक्ति से भोग मिलेगा वो आदर से ही मिलेगा, हमने उनको कभी कुछ नहीं दिया है तब भी वो आदर से ही देंगे, अमुक व्यक्ति से भोग मिलेगा अनादर से ही मिलेगा, हम उनके लिए लाख प्रयत्न करें, उनके दंडवत गिरते रहें, अनादर से वहाँ पूर्व से निर्धारित है, तो उस दंडवत का परिणाम हमारे आगे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, कर्म किया है तो मिलेगा, इसलिए अपने कर्म को ना बिगाड़ें, लेकिन वर्तमान से में प्राप्त फल से अपने मन को दुखित ना करें। प्राप्त अपने कर्तव्य से दुखी हो ये अच्छी बात है, वो पश्चाताप हो जाएगा कि मैंने किसी के साथ गलत किया, क्योंकि उसका परिणाम मुझे आएगा। हम बार बार सबके साथ अच्छा करें, वो बुरा करे, तो इसका मतलब है कि वो बुरा नहीं कर रहा है, उनके निमित्त से हमारे पूर्व के पाप जो हैं वो फलीभूत हुए हैं, वो मुझे मिल रहे हैं। ये दृष्टि जितनी परिपक्व होती जाएगी, वो व्यक्ति का व्यवहार निश्चित है सरल होता चला जाएगा, वो सबके प्रति सरल, सबके प्रति सम्मान की दृष्टि रखेंगे। तो कहते हैं कि एक तो ये है कि जो होना है वो होगा,
लेकिन हम मानव शरीर में हैं, प्रयत्न हमें ही करना है, तो हमारे लिए प्रयास क्या है, उसका भी उपाय यहीं पे बताए हैं कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे भरत जी। चूँकि भक्त हैं तो उनके द्वारा जो उपाय किया जा रहा है वो है भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव का अभिषेक। प्रार्थना है तो भगवान शिव से, दुनिया से नहीं। दुनिया वाले देंगे, जरूर देंगे, मदद करेंगे, लेकिन उनकी शक्ति सीमित है तो वो सीमित मात्रा में ही करेंगे, और जो करेंगे तो किसी न किसी को वैरी बना के करेंगे, क्योंकि हमारा ही तो वैर किसी से हो गया। अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो उसको अनुकूल बनाइए, उसको अनुकूल बनाने के लिए जो जो प्रयत्न करने हैं सो करिए। तो भगवान शिव से जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव तो सबका कल्याण चाहेंगे, तो उनके द्वारा जो प्रदत्त फल होगा वो ना केवल मेरे लिए हित में होगा, बल्कि मेरे वैरी के हित में भी होगा, सबके हित में होगा। तो हम भगवान से प्रार्थना करें। और दूसरी बात ये भी है, हम जानते भी नहीं हैं कि क्या उपाय करने चाहिए, किनसे मिलना चाहिए, किनसे नहीं मिलना चाहिए। तो भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, हम एक ऐसी जगह अर्जी लगा दें जो सबको पता, सबको जानते हैं, और कहाँ कहाँ लगानी है वो जाने, वो लगाएं, बाकी जगह वो लगाएं। हम एक जगह लगा दें और कहाँ लगाएं जहाँ सुपर पावर है। उसके बाद जो उनके द्वारा छोटे छोटे पावर दिए गए हैं वहाँ वो अपनी अर्जी लगाएं, जैसे लगाएं, जब लगाएं, जितनी जल्दी लगाएं, जितनी देरी में लगाएं। तो भगवान शिव को वो मनाते हैं। तो यहाँ उपाय भी बता दिया गया कि प्रारब्ध एक है और हमको अपने कर्म को भी सुधार करके रखना है। तो भक्ति में हम प्रवेश करें, अपने स्वधर्म के प्रति सदैव जागरूक रहें। गीता जी में आया है कि अगर कोई भूतों का भजन करता है, भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों का भजन करता है तो भूत की गति को प्राप्त करता है, और जो देवता को भजन करता है वो देवलोक को प्राप्त करता है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण को भजता है, श्री कृष्ण यानी सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म को, तो वो पूर्ण को प्राप्त कर लेता है उसी भजन से। जितने 10 मिनट का भजन अगर उनके लिए किया तो उनको पाएगा उसी 10 मिनट के भजन में। बल्कि भगवान तो कहते हैं मेरा कोई एक बार नाम ले ले हमको प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान शिव की उपासना करते हैं, और ये उपासना के परिणाम स्वरूप आचार्य जन, संत जन ये कहते हैं कि इसी उपासना का परिणाम है कि 14 वर्ष का वनवास मांगा गया। नहीं तो मंथरा तो करी थी राम जी को वन मांग लो, तो वो कैकेयी माता ने 14 वर्ष का वनवास मांगा कि राम जी फिर लौट के आ सकते हैं, अन्यथा लौटने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। तो ये है। और दूसरा है कि जो आए भरत जी, तो भरत जी की जो मनोदशा है राम जी के प्रति कि मैं राम जी का सेवक हूँ, राम जी मेरे स्वामी हैं, उस भक्ति के बल से ही ये दृढ़ता बनी रही कि उस राजपद को पाने पर भी प्रभुता का मद नहीं चढ़ा। दक्ष जी के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा प्रभुता पाई काहि मद नहीं, लेकिन भरत जी के प्रति ये वाक्य नहीं है। वो दोहा कैसे है, भरत ही हो न राजमधु विधि हरिहर पद पाए। ये अयोध्या का राज्य क्या है, उनको विधि का पद दे दिया जाए, ब्रह्मा बना दिया जाए, विष्णु बना दिया जाए, शिव बना दिया जाए, तो भी उनको उस पद का अभिमान नहीं होगा कि अब हम ये हो गए हैं, अब मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता, हम चाहें ये भी कर सकते, ये भी कर सकते हैं, अभी कर देंगे। इसीलिए पद कुछ जब ऐसे लोगों के हाथ में जाता है तो वो कल्याणकारक होता है, क्योंकि वो राग द्वेष से रहित होकर के निष्पक्षता से शासन करते हैं। अन्यथा हमारे पास पावर है, हम ये कर सकते हैं, अब कर सकते हैं, सामने वाला उनके मन का नहीं है, हम कर सकते हैं, आप आके दिखाओ, तो फिर तो काम गया, बात बिगड़ी। तो जब राग द्वेष से रहित चित्त हो जाए तो वहाँ जब शासन की बागडोर जाती है तो वो सबके कल्याण का भाजन बनती है। और उस व्यक्ति के लिए तो कहना ही क्या, उनकी तो भक्ति सिद्ध होती है, और भक्ति के परिणाम स्वरूप भगवान की सन्निधि मिलती है, और ज्ञान मिलके, ज्ञान चाहे तो फिर भगवान के पास पहुँचने के बाद ज्ञान मिलता है और मोक्ष मिल जाता है।
तो सारे मार्ग वहाँ से खुल जाते हैं। तो भरत जी ऐसा करते हुए उपासना करते हैं, और जब दूत पहुँचते हैं तो उनकी हिम्मत इतनी नहीं पड़ती है कि वो पूछे कि वहाँ क्या हुआ है, हमको लेने क्यों आए हैं, और वहाँ पे सब कुछ कुशल से है। उन्होंने कहा बस वशिष्ठ जी ने यही कहा है कि आप लोग शीघ्र चलिए, तो आप लोग बस तैयारी करिए और चल दीजिए। तो उन लोगों ने पूछा तक नहीं और वो चल पड़े। चल आए हैं, और जब यहाँ आए हैं तो जो वहाँ का भौगोलिक वातावरण है, गोस्वामी जी उसका चित्रण करते हैं कि मानो पूरी अयोध्या रो रही है। और वो अयोध्या का जो पेड़ है, नदी है, तालाब है, पशु हैं, पक्षी हैं, उनको देख करके ही जो वहाँ सपने में भरत जी देख रहे हैं, यहाँ पे इन लोगों की दशा देख करके ये पता लगा लेते हैं कि अयोध्या में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। वो पंक्ति है 158 दोहे से ऊपर ही, खग मृग हय गय जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। श्रीहत उसके ठीक ऊपर, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेषी भयावन लागा। वो नगर पूरा भयानक लगा, जो अयोध्या। आप राम जी के विवाह के समय पढ़ें, विवाह की जब वहाँ धनुष भंग हुआ था तो दूत आए थे, तब तैयारी वैयारी कुछ नहीं हुई थी, फिर भी अवध सजी हुई थी। वो अवध आज बहुत भयानक लग रही है। तो वो लोग कहते हैं ना, भीतर जब अशांति होती है तो बाहर भी अशांति दिखती है। एक तो ये भी घटना है। दूसरी बात है, जब महाराज दशरथ का शरीर पूरा हुआ है तो जो जहाँ थे ना, उनके काम करने का उत्साह ही चला गया। और बिना काम किए आश्रम में 2 दिन झाड़ू ना लगे, 2 दिन सब काम बंद हो जाए तो कैसा लगेगा। तैसे ही जब उत्साह ही चला गया तो वो जो सुंदरता है वो चली गई, और जब चली गई तो वो सब जगह दिख रही है। और भरत जी के भीतर अशांति पूर्व से थी, यहाँ आकर के जब देखते हैं तो उनका हृदय एकदम द्रवित हो जाता है, उद्रेक को प्राप्त हो जाता है कि मेरे अवध में ऐसा क्या अनर्थ हो गया जो मेरा अवध देखने योग्य नहीं है। फिर वो पहुँचते हैं तो वहाँ माता कैकेयी उनकी आरती उतारती हैं, तो कुछ उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन इनका चित्त उदास है। तो इधर माता जी को लगता है कि मेरा बेटा उदास है तो मेरे मायके में कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा, वहाँ कोई घटना घटी होगी तभी ये उदास है। तो पूछती हैं कि मेरे यहाँ सब कुछ कुशल तो है, पूछत नहीं है कुशल हमारे, तो सकल कुशल कई भरत सुनाई। वहाँ की पूरी कुशल, यानी कि एक लाइन में गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि भरत जी को टाइम लगा होगा कि उन्होंने वहाँ का जो कुशल क्षेम था कहा, क्योंकि वहाँ का विस्तार तो करना नहीं है, तो उन्होंने सुनाया। लेकिन पूछी निज कुल कुशल भलाई, क्योंकि अयोध्या मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, सजी हुई नहीं लगी। मैं अयोध्या में प्रवेश किया तो किसी ने मेरा सम्मान तक नहीं किया। तो ऐसी दशा में मेरे यहाँ सब कुशल तो है। तो उन्होंने भी अपना सब कहा। उन्होंने पूछा है, कहू कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। ये लोग कहाँ हैं? अगर आप मेरी आरती उतार रही हो तो सब लोगों को साथ होना चाहिए। हम इतने दिनों के बाद अयोध्या आए हैं और हमें कोई नहीं दिख रहा है, और न राम जी दिख रहे हैं, न लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, कौशल्या माता नहीं दिख रही है, केवल आप दिख रही हो। और वहाँ पे बैठी थी मंथरा, तो वही 2 लोग दिख रहे हैं और कोई दिख नहीं रहा। सेवक सचिव जो लोग हैं, जहाँ तहाँ उनको लोगों की ड्यूटी लगी है, वहीं पे खड़े हैं। जबकि कोई आता है तो आदमी उत्साह से वहाँ खड़ा तो रहता है, जैसे गुरुजी आते हैं, सब लोग जगह जगह खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन जब वो वहाँ से चल पड़े तो
सब लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं और कहाँ तक, रूम तक जब वो चले नहीं जाते हैं तो सब अपने जगह को छोड़ देते हैं और उनके साथ चल पड़ते हैं। लेकिन आज भरत जी के साथ कोई नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा वो लोग कहाँ हैं, हमको कोई दिख नहीं रहा है, तो उनके बारे में कहिए, गुरु जी कहाँ हैं इत्यादि जब ये पूछते हैं तो माता कैकेयी सारा वर्णन कर जाते हैं, जैसे शुरू से लेके आदि होते सब आपन करने अपना पूरा वृत्तांत बता जाते हैं कि ये घटना घटी, राज तिलक की तैयारी हो रही थी, उसमें हमने उसको ख़त्म किया, हमने वरदान मांगा, दोनों वरदान बताई, उस दोनों वरदान के परिणाम स्वरूप राम जी वन चले गए हैं, उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता जी भी रुके नहीं, वो लोग भी वन पधार गए। और इन लोगों के दुख में सारी प्रजा दुखी है, माता कौशल्या दुखी हैं, आपके पिताजी स्वर्गवासी हो गए, किसी को आपके राजा बनने में खुशी नहीं हुई। मुझे इस बात का कह लीजिए दुख है। यदि उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये कहा कि ये सब हो गया तो भरत ही बिसरऊं पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौ जानि जिया, थकित रहे धरि मौन। अब भरत जी को बोलने के लिए कोई जगह नहीं, क्या बोले। आदमी जब जानता है कि मेरे कारण सारी घटना घटी है, जो घटना हम नहीं चाहते थे, तो केंद्र में भरत जी को बनाया गया कि आप राजा बने, आपके राज तिलक के, आपको युवराज पद देने की जब हमने बात कही तो राजा दशरथ जी भी पीछे हो लिए, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो कहे जो छूट गया, जो चला गया, उसकी क्या चिंता करना। देखिए, केवल यही घटना घटती तो प्रसंग कुछ और होता, क्योंकि तब पिता के दुख में जो उनके भाव बहते सो देखा जाता। लेकिन वो तो शरीर छूट गया, लेकिन उसके बाद राम जी हैं जो वन में चले गए हैं। और आज की तरह नहीं, जैसे हम लोग सांदीपनी में गए तो सारी व्यवस्था थी और हम लोग गुरुकुलवास किए, अध्ययन किए, सब कुछ किए, फिर भी उसमें हमारी अम्मा जैसे मधु अम्मा वगैरह कितना मेहनत करना पड़ता है बच्चों को, ये सब बोलते रहते थे। वो वनगमन सोचिए जहाँ कोई गार्जियन नहीं है, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, रहने का कोई स्थान सुनिश्चित नहीं है। हाँ, हम अपने से एक स्थान बना लें, एक कुटी बना लें, राम जी ने बनाया, लेकिन उसमें कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। सांप कहीं से आ सकता है, सिंह कहीं से आ सकता है, राक्षस कहीं से आ सकते हैं, उनके पास है क्या? कुछ नहीं। हाँ, अपने धनुष को लिए हैं। तो ऐसी दशा में राम जी पूरा राज्य का वैभव छोड़ करके जंगल गए हैं, और यहाँ तक कि बताया कि वल्कल वस्त्र धारण करके गए हैं। हमने वहाँ उनसे वो राजसी वस्त्र भी उतारने को बोला और वो राजसी वस्त्र उतार दिए हैं, लेकिन राम जी दुखी तनिक भी नहीं है जब गए थे। तो जब उन्होंने ये सब सुना है कि सारे के मूल में मैं हूँ, तो पिताजी तो चले गए, अब जो जीवित हैं वो कैसे अपने बाकी के दिन बिताएंगे, और वो जब दिन बिताएंगे तो मेरे प्रति उनकी सोच क्या होगी। पिताजी को तो जो सोचना था उसी क्षण सोच के चले गए, आगे वो क्या सोचेंगे हम नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं। लेकिन राम जी बार बार सोचेंगे, फिर दुनिया क्या कहेगी। क्या मेरा यही नैतिक धर्म था कि मैं राजा बनूं, मेरी माता ऐसी सोचे। और माता, जो लोग कहते हैं ना, माता पिता के संस्कार बच्चों में आते हैं, माता पिता के, ये चाहे माता पिता पाले ना बच्चों को, दादी पाले, बुआ पाले, मौसी पाले, दुनिया के जो लोग पाले, कईयों रिश्तेदार मिलके पालते हैं, लेकिन शुरू से लेके आज तक यही कहा जाता है। आज भले एकल परिवार हो गया है तो आज तो माता पिता पाल रहे हैं ज़्यादा,
लेकिन जब संयुक्त परिवार था तो माता पिता तो नहीं पालते, तब से ये सेंटेंस चला आ रहा है, माता पिता के संस्कार माता। क्यों? क्योंकि जो गर्भ में शिशु रहता है तो माता के सोचे हुए का प्रभाव पड़ता है। तो क्या राम जी के प्रति माता कैकेयी के भाव कितने शुद्ध थे, वो पूर्व के चरित्र में पता चलता है। तो उनसे राम भक्त अगर जन्मे तो कोई संशय की बात तो है नहीं। वो तो बीच का एक प्रकरण आया है जो इस योजना को बनाने के लिए आया है। लेकिन भरत जी क्या सोच रहे हैं कि सब लोग सोचेंगे कि इनकी माता के मन में ये भाव आया तो उनका कांटेक्ट किसी से रहा हो ना रहा हो, अपनी माता से जरूर रहा होगा। उस दिन पत्र के माध्यम से संदेश जाते रहे होंगे, जाते ही थे, क्योंकि राम जी ने धनुष तोड़ा तो पत्र आया था वहां से, तो शायद वो वहां से भेजते रहे हों। लेकिन ऐसा कुछ तो था नहीं। लेकिन एक शंका करने में कि लोग ऐसा सोच सकते हैं हमारे बारे में, तो वो अपनी माता से वो सब बातें कहते हैं कि बताओ ऐसा आपने किया, उसके केंद्र में मैं हूं, तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं चाहता था। जबकि सच बात तो ये है कि मैं सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकता हूँ। ये प्रकरण वो कल माता कौशल्या से बताएंगे। आज की कथा हम यही विश्राम देते हैं। कल भरत जी आगे बढ़ेंगे। अब तो अयोध्या में उन्होंने वो सब चीज़ें जान ली जो घटना घटी थी, और हम लोग जाएंगे कहाँ तक भरत जी के चरित्र में, जब वो राम जी को मनाने जाएंगे और वापस लौट करके अयोध्या आएंगे और नंदी ग्राम में जा करके तपस्वी का जीवन जीते हुए राजा बनेंगे। वहाँ तक हम लोग इस प्रकरण को देखेंगे। इस बीच में 3-4 प्रसंग बहुत अच्छे हैं, उपदेश के प्रसंग हैं। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।